जैसे ही उसने मोतियों की पिटारी खोली, मोतियों की चमक धमक बढ़ गई और उसे देखकर बंजारा बड़े अचंभे में पड़ गया कि ऐसे सुंदर मोती तो मैंने ही लाया था। इनको क्षण भर में ही किसने सुंदर बना दिया। श्री कृष्ण उन मोतियों के लिए मचलने लगे। सारा समाज यह देखकर चकित हो गया। वे बार बार बंजारे से मांगते थे और एक एक मोती की छवि पर प्रसन्न होते थे। उसमें से एक मोती जो बहुत ही सुंदर था, उसे देखकर श्री कृष्ण चकित होकर ललचाने लगे। बंजारे ने वह मोती उनके हाथ में दे दिया और कन्हैया ने उस मोती को हंसकर ले लिया। उसे अपने हाथ की अंजलि में लेकर आंगन में आए और उन्होंने सखाओं से जमुना की रज मंगाकर बड़ी रुचि के साथ रच रच कर एक थाला बनाया और उसमें मोती को बो दिया और प्रसन्न हो गए। इस खेल को देखकर दोनों माताएं हंसने लगी और नंद बाबा उन पर बली बली जाने लगे, क्योंकि कोई यह नहीं जानता था कि यह सृष्टि के बनाने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले तथा नियम में बांधने वाले स्वामी हैं। क्षण भर में ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस मोती से अंकुर प्रकट हो गया और दूसरे क्षण उस अंकुर से दो पत्ते निकल आए और जैसे ही तीसरा क्षण आया कि उसे बड़ा भारी मोती का वृक्ष बन गया। उसमें मंजरी लग गई, फल प्रकट हो गए और ढेर के ढेर मोती झड़ने लगे। वेद जिनको अविनाशी ब्रह्म बताते हैं और जिन्हें सूर्य और चंद्रमा पर शासन करने वाला कहते हैं और जो इनकी आज्ञा का शिरोधार्य करके कार्य करते हैं, वे ही यह श्री कृष्ण अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाले हैं। पृथ्वी और धुलोक जिसके द्वारा पाले जाते हैं, स्थित रहते हैं और जिनके अनुशासन में चलते हैं, जो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, उनका पालन करते हैं और संहार करते हैं। वे जिनको जो आज्ञा देते हैं वे उनकी इस आज्ञा को मानते हैं और जिनके शासन में रहने वाले ब्रह्मांडों में उनको मत का कोई खंडन नहीं कर सकता। वही नंद का दुलारा, अत्यंत छवि वाला, अविनाशी तत्व प्यारा श्री कृष्ण है, जिनकी लीलाएं सब प्रकार से अविनाशी है और जो बालकों के खेल की तरह विकसित होकर शोभायमान होती है, जिनमें धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और समस्त ऐश्वर्य स्वयं और सदैव निवास करते हैं। स्वयं वे भगवान ही कृष्ण रूप में शोभायमान हो रहे हैं, जिनकी नाभि के कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, जो पूर्ण और परे से भी परे ब्रह्म है। वे करने योग्य, न करने योग्य, विपरीत करने योग्य और सब कुछ करने में समर्थ है। वात्सल्य रस की साक्षात मूर्ति यशोदा ऐसे नीनवनी कृष्ण को अपना पुत्र मानती है। वो वात्सल्य रस में इतना डूबी रहती है कि वह उनके ऐश्वर्य को नहीं देख पाती। उन्हें श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखने की फुर्सत ही नहीं, किंतु जब कभी मैया के दर्शनों को ऐश्वर्य लुभाया हुआ आता है, तब मैया के हृदय में ऐसा वात्सल्य रस उमड़ पड़ता है कि उसमें कृष्ण का सब ऐश्वर्य बह जाता है। मैया इसी से चकित होकर यह सब देख रही है। ब्रजपुर में घर घर में यह बात फैल गई कि कृष्ण ने एक मोती बोया और कुछ ही क्षणों में वह वृक्ष बन गया। फिर उसमें बहुत सी मोती लग गए और वे आंगन में झरझर बरसने लगे। श्री कृष्ण उनको देखकर पुलकित होकर नाचने लगे और अंजलि में मोती भर भर कर प्रसन्न होने लगे। बहुत सी गोपियां वहीं आकर इकट्ठा हो गई और लाला से मोती मांग कर प्रसन्न होने लगी। श्री कृष्ण अपनी अंजलि से भर भर कर सखियों को प्रसन्न होकर दे रहे हैं। जो पाती है हृदय से लगा लेती है और बावली बन जाती है। गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण के हाथ से मोतियों की माला पाकर मैं अपने को शीतल करूं और उसको हृदय में धारण करके धन्य बन जाऊं और उनकी अनन्य बन जाऊं और उन पर बलि बलि जाऊं। उन्होंने उनकी मन की अभिलाषा पूरी की, इसलिए मैं उनकी कृपा का कहाँ तक गुणगान करूं। प्रियदर्शी जी कहते हैं कि हमारे मन में भी यही भाव है, इच्छा है कि जैसे उन्होंने गोपियों को अपनाया वैसे ही वे हमें भी अपनाएं। बहुतेरे ब्रजजनों ने उस वृक्ष का दर्शन किया और मोतियों का झरझर बरसना देखा। नंद ने सोचा कि यह बंजारा कोई सिद्ध पुरुष था जो मनुष्य का सवेश बनाकर आया था। उन्होंने विचार किया कि यह श्री नारायण जी की माया है, जिन्होंने कृपा करके ऐसा आश्चर्य प्रकट किया। वे इस प्रकार अपने इष्ट देव की याद करके पुलकित हो गए, किंतु यह उनके लाला का चमत्कार है ऐसा वे नहीं जान पाए। मोतियों का वृक्ष जिनके मोतियों को पाकर ब्रज बावला हो गया था, वह तो क्षण भर में ही छिप गया। ब्रज गोपियों ने उनका हार बनाया
और उसे पहनकर बड़ा सुख पाया। वे एक एक मोती पर बली बली जाती हुई श्री कृष्ण से मिलने का आनंद अनुभव करती थी। उन्हें उन मोतियों में कृष्ण की छवि दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार वे श्री कृष्ण की छवियों से विभूषित जान पड़ती थी। देवता, मनुष्य, मुनि श्री कृष्ण के भेद को जानने में समर्थ नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी इस विषय में मौन रह जाते हैं। रसिक जन कहते हैं कि इस प्रकार से कृष्ण अपनी रसमयी लीलाओं के द्वारा अपने गुणों एवं अपने शील स्वभाव को प्रकट करते हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको श्री कृष्ण वैसा ही देते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। इसलिए वे प्रत्येक के हृदय की गुप्त कामना को भी जान लेते हैं।